तो सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझ लेते हैं, फिर हम क्या आसानी से कौन सा संगत है कौन सा असंगत है वो निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि रेशियो जो है A1/A2 = B1/B2 आता है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, हमारा संगत होगा। यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आता है रेशियो जो है, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। और फ्रेंड्स, यदि रेशियो जो है A1/A2 = B1/B2 लेकिन C1/C2 नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पर क्या है हम बता सकते हैं कि कौन सा हमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है वो संगत है और कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ कंपैरिजन कर लेते हैं। व्यापक जो रूप होता है टू चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, उससे हम क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला इक्वेशन है 3x + 2y - 5 = 0। ये क्या हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और फ्रेंड्स, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y - 7 = 0। ये क्या है, दूसरा इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स, व्यापक रूप क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो होता है हमारा A1x + B1y + C1 = 0। इससे कंपैरिजन किया तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आ जाएगा A1 = हो जाएगा 3, B1 = हो जाएगा 2, C1 = हो जाएगा फ्रेंड्स -5। इसी प्रकार A2x + B2y + C2 = 0 से कंपैरिजन किया दूसरे इक्वेशन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ A2 = हो जाएगा 2, B2 = हो जाएगा -3, C2 आ जाएगा आपका -7। तो फ्रेंड्स, रेशियो निकाल लेते हैं हम। A1/A2 = कितना हो जाएगा, तो A1 कितना 3 है और A2 कितना है फ्रेंड्स 2 है, तो 2, B1/B2, तो इसका रेशियो क्या है, B1 2 है और B2 -3, C1/C2 का रेशियो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -5/7। तो माइनस कैंसिल आउट। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो फ्रेंड्स, आप कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें दे रखा है हमारा A1/A2 = B1/B2, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा फ्रेंड्स, संगत होगा। तो ये क्या होगा, हमारा संगत होगा। तो ये रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, संगत होगा। इसी प्रकार इसका फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमको 2x - 3y = 8। तो फ्रेंड्स, ये इक्वेशन हो जाएगा 3x - 3y - 8 = 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 4x - 6y - 9 = 0। ये आपका हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, व्यापक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, उससे कंपैरिजन करते हैं। तो A1x + B1y + C1 = 0। इसी प्रकार A2x + B2y + C2 = 0। तो कंपैरिजन किया फ्रेंड्स, तो A1 कितना आ जाएगा, A1 = 2 आ जाएगा, B1 = -3, C1 = -8। इसी प्रकार A2 = 4, B2 = -6, C2 = -9। तो फ्रेंड्स, रेशियो निकाल लेते हैं इनका। तो रेशियो हो जाएगा आपका A1/A2
इक्वल टू A1 2 है अपॉन A2 कितना है 4 है। तो फ्रेंड्स सॉल्व किया 2 1 2 2 दूनी 4 तो कितना हो जाए 1 बटा 2 कॉमा B1 अपॉन B2 इक्वल टू माइनस के 3 बटे माइनस के 6 माइनस माइनस 3 से 2 बढ़ गया तो ये भी होगा 1 बटे 2 कॉमा C1 अपॉन C2 इक्वल टू -8 अपॉन -9। तो दोनों क्या हो जाए फ्रेंड्स 8/9। तो रेशियो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन B2 इक्वल नॉट है C1 अपॉन C2 के। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में जो हमारा कॉन्सेप्ट है A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2 के। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा फ्रेंड्स हमारा असंगत होगा, असंगत होगा रैखिक समीकरण युग्म हमारा। ओके फ्रेंड्स, अब सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन इसका। तो फ्रेंड्स 3/2x प्लस 5/3y माइनस के 7 इक्वल टू 0 ये हो जाए हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और फ्रेंड्स 9x माइनस के 10y माइनस के 14 इक्वल टू 0 ये हो जाए हमारा दूसरा इक्वेशन। समीकरण जो व्यापक रूप होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का उससे कंपेरिजन किया तो ये हो जाए फ्रेंड्स A1x प्लस V1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स A1 इक्वल टू कितना जाएगा 3/2 कॉमा B1 इक्वल टू 5/3 कॉमा C1 इक्वल टू -7। A2 इक्वल टू 9 कॉमा V2 इक्वल टू -10 कॉमा C2 इक्वल टू -14। अब फ्रेंड्स कंपैरिजन करते हैं, मतलब कंपैरिजन कर लिया, अब रेशियो निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल टू तो A1 कितना है 3/2 अपॉन A2 कितना है 9 है। तो इसको सॉल्व किया फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 9 तो 3 से 3 बार गया तो ये कितना है 1/6। इसी प्रकार फ्रेंड्स B1 अपॉन B2 इक्वल टू 5/3 अपॉन माइनस के 10। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 10 ये माइनस का हो जाएगा 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस के 1/6। इसी प्रकार C1 अपॉन C2 इक्वल टू C1 माइनस का 7 और C2 माइनस के 14। तो दोनों से कैंसिल आउट ये कितना है 7 7 7 4 तो 1/2। तो फ्रेंड्स अब रेशियो का हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स कंपैरिजन कर लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट V1 अपॉन V2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2। तो इस स्थिति में क्या होगा फ्रेंड्स जैसे कॉन्सेप्ट है हमारा तो पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा था, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा फ्रेंड्स संगत होगा। क्या होगा संगत होगा, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। अब फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5x माइनस के 3y माइनस के 11 इक्वल टू 0 ये हो जाए हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार माइनस के 10x प्लस 6y माइनस ये प्लस हो जाए y 22 इक्वल टू 0 ये हो जाए हमारा फ्रेंड्स दूसरा इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अब कंपैरिजन करते हैं जो व्यापक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से उससे। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या आ जाएगा हमारा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ A1 इक्वल टू 5 कॉमा V1 इक्वल टू हो जाएगा -3 कॉमा C1 इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स -11। इसी प्रकार
A2 इक्वल टू माइनस के 10 कॉमा V2 इक्वल टू 6 कॉमा C2 इक्वल टू 22। तो फ्रेंड्स रेशियो निकाल लेते हैं हम A1 अपॉन A2 इक्वल टू A1 कितना है 5 है और V1 कितना है माइनस के 10 है। तो 5 से 5 दूनी 10 तो कितना है माइनस के 1/2। इसी प्रकार B1 अपॉन B2 इक्वल टू V1 कितना है माइनस के 3 और V2 6। तो फ्रेंड्स यहाँ 3 है 3 3 6 तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस के 1/2 कॉमा C1 अपॉन C2 इक्वल टू माइनस के 11 अपॉन 22। तो फ्रेंड्स यहाँ से 11 से 2 बार 11 दूनी 22 इक्वल टू माइनस 1/2। तो फ्रेंड्स हमारा क्या आ रहा है रेशियो का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट देखते हैं हम A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, जिसे हम आश्रित भी बोलते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स संगत होगा रैखिक समीकरण युग्म। तो फ्रेंड्स ये सॉल्व हो गया। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 4/3x प्लस 2y माइनस के 8 इक्वल टू 0 ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और फ्रेंड्स 2x प्लस 3y माइनस के 12 इक्वल टू 0 ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स व्यापक रूप जो होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का, उससे कंपैरिजन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसी प्रकार a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से a1 आ जाएगा आपका a1 इक्वल टू 4/3 कॉमा v1 इक्वल टू 2 कॉमा c1 इक्वल टू -8। इसी प्रकार a2 इक्वल टू 2 कॉमा v2 इक्वल टू 3 कॉमा c2 इक्वल टू -12। तो फ्रेंड्स रेशियो का कंपैरिजन कर लेते हैं a1 अपॉन A2 इक्वल टू रेशियो निकाल लेते हैं, कंपैरिजन तो बाद में करेंगे हम। तो A1 अपॉन A2 तो फ्रेंड्स A1 कितना है 4/3 बटे और A2 2 है। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 हम ऊपर लेके जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो 2 से 2 4 तो 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार B1 अपॉन B2 का रेशियो निकाल लेते हैं। तो B1 कितना है 2 है और B2 कितना है 3 है कॉमा C1 अपॉन C2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर -8 अपॉन यहाँ हो जाएगा C2 -12। तो ये कम है तो 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। तो फ्रेंड्स ये है 2/3। तो फ्रेंड्स रेशियो का कंपैरिजन किया हमने तो क्या हो जाए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट देखते हैं ये कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा हमारा फ्रेंड्स संगत होगा, संगत होगा।